लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज क्यों करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिमिट के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले अगर हमने आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) = x² प्लस x प्लस 1 और मैं इसमें कहूँ आपसे कि x = 1 पे आपको इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो जैसे आप इस फंक्शन में x = 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा f1 = 1 प्लस 1 प्लस 1 = 3। पर हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शंस आए जिनकी हम लिमिट नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे एक फंक्शन है f(x) = x² प्लस -4/x-2। मैंने कहा आपको इस फंक्शन में x = 2 पे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो हमने स्टार्ट किया, जैसे हमने f = यहाँ पे 2 पुट किया तो ये 4-4/2 -2 हो गया और यहाँ पे हमने देखा ये 0/0 बन गया। और आप 8 स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। कभी भी हम मैथमेटिक्स में 0 से डिविजिबिलिटी अलाउ करते नहीं हैं। पर अगर इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे a + b का फॉर्मूला खोल दिया x + 2 और x - 2 और नीचे x - 2 ऑलरेडी है, इससे ये कैंसिल हो गए। अगर अब इस फंक्शन में हम ले वैल्यू तो ये 4 दे रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये वही फंक्शन यहाँ पे वैल्यू 4 दे रहा है और यहाँ पे अनडिफाइंड दे रहा है। तो ये इसमें मिस्टेक क्या है, इसमें इशू क्या है? तो इसमें इशू क्या है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में इशू ये है कि अगर फंक्शन f(x) = x + 2 और x - 2 है और अपॉन में x - 2 है, अगर हम इसे x = 2 पे चेक कर रहे हैं तो जैसे हम यहाँ पे x = 2 पुट करेंगे तो ये तो 0/0 बन रहा है ना, और हम यहाँ पे 0/0 को 1 कर दे रहे हैं, हम इससे इसको कैंसिल कर दे रहे हैं और कभी भी 0 से कैंसिल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मिस्टेक ये थी कि हमने इस 0 को इस 0 से कैंसिल कर दिया और यहाँ पे हमने 0 से डिविजिबिलिटी अलाउ कर दी। इसमें मिस्टेक ये आ रही थी। फिर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट लाना पड़ा जिसका नाम था लिमिट्स। तो स्टार्ट करते हैं ये लिमिट्स कैसे यूज करते हैं। अब इसी फंक्शन में अगर ये वैल्यू आप फंक्शन दे रखा आपको f(x) = x² - 4 है और x - 2 है। अगर इसी फंक्शन की वैल्यू मुझे x = 2 पे निकालनी है तो x = 2 पुट करते तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम वहां पे तो पुट कर नहीं सकते। तो हमने एक अप्रोच लगाया, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बिल्कुल छोटी 99 पुट करें तो देखते हैं आंसर क्या आता है। और हमने देखा कि x = 1.99 पुट करने पे ये फंक्शन आ जाएगा 1.99 = ये आपका जैसे पुट करेंगे 199 का होल स्क्वायर -4/1.99 - 2 और हम देखेंगे इन दोनों को सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 0.39 माइनस का, इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.1 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.99 करके। और हम देखेंगे इसकी वैल्यू तो 4, ये तो अप्रोक्सीमेशन 4 है, ये लगभग 4 के बराबर आ रहा है। तो हमने एक काम किया, हमने यहाँ पे एक लिमिट का यूज किया। हमने यहाँ पे क्या किया, हम इसी फंक्शन पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2। फंक्शन तो हमारा वही है x² - 4/x - 2, पर अब इसमें ये x टेंड टू 2 लिखने का मतलब इसे कहते हैं टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब 2 ये है कि ये x की वैल्यू 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, 2 तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी भी 2 को क्रॉस नहीं करेगी। एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एक इंटरवल ले लिया, ये 1 है और ये 2 है। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करते चले जाऊं, इसे 2 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 2 से डिवाइड किया तो 1/2 आया, 1/2 को 2 से डिवाइड किया तो ये 1/4 आया। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करते चला जाऊं तो ये क्या कभी 0 पे पहुंच पाएगा? ये क्या कभी 0 पे पहुंच पाएगा? ये कभी भी 0 क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि हम जब इसकी डिस्टेंस हाफ करते जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये 0 पे अप्रोच करने की कोशिश तो कर रहा है, ये बार-बार 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, पर रियलिटी में ये कभी भी 0 को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे x टेंड टू 2 का मतलब ये है कि इसमें ये कभी भी 2 को तो क्रॉस नहीं करने वाला। जैसे हमने यहाँ पे देखा
कि ये हम 2 से जितना डिवाइड चले आए ये कभी भी 0 पे पहुंचेगा नहीं। इसी तरीके से इस फंक्शन में x की वैल्यू 2 को तो क्रॉस कभी करेगी नहीं। हाँ ये है कि 2 से हल्का सा कम रहेगी, 2 को अप्रोच करने की कोशिश करेगी, 2 तक जाने की कोशिश तो करेगा लेकिन कभी 2 तक पहुंचेगा नहीं। तो अब इसके हमने ये किया और हमने ये देखा कि इसका आंसर अप्रोक्स 3.99 आया, जो हमारा एग्जैक्ट लेने पे 4 के बिल्कुल अप्रोक्स आ रहा था। तो इसीलिए हम लिमिट के इसका यूज करते हैं। इसके यूज करने से एक दिक्कत ये फिनिश हो गई हमारी कि अब इस क्वेश्चन में ये x इक्वल टू -2 है तो x प्लस 2 और ये x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2 है। और जैसे हमने यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 2 लिख दिया तो यहाँ पे ये x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 तक जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ कभी भी x की वैल्यू 2 तो नहीं होगी। तो जिससे हम इससे यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 से हल्की सी भी छोटी रखेंगे तो ये कभी भी 0 बनेगा नहीं और ये भी कभी 0 नहीं बनेगा, दोनों सेम होंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 और ये x प्लस 2 आएगा। अब जैसे हम यहाँ पे लिमिट लेंगे, यहाँ पे x की लिमिट तो 2 से हल्की सी कम है, लेकिन इस 2 को इस अप्रोच 2 को हम अप्रोच यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं जिससे ये 4 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे 1.99 पुट भी करें तो ये तो लगभग 2 ही है, जिससे ये 3.99 आएगा, जिससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं और ये आंसर अप्रोक्स हम 4 में ही लिखेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज किया था। आगे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके ऊपर। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड टू 1 और फंक्शन दे रखा है हमें x प्लस 3। तो इन क्वेश्चनों को करते कैसे हैं? इन क्वेश्चनों में हमें सबसे पहला काम ये करना है, हमें इसमें क्या करना है, टेकिंग लिमिट। टेकिंग लिमिट बोल देना स्टार्ट। टेकिंग लिमिट, हम इसमें लिमिट लेंगे। इसकी लिमिट कितनी है x की 1 और ये कितना है 3। आपको ये ध्यान देना है कि ये x की वैल्यू 1 नहीं है। एक तो ये होता है x इक्वल टू 1, यहाँ पे हम x इक्वल टू 1 नहीं ले रहे, यहाँ पे ये x की लिमिट 1 से हल्की सी छोटी है। कहने का मतलब मेरा कि x की यहाँ 1 की वैल्यू 0.99 1 से छोटी होगी, पर ये बिल्कुल 1 के अप्रोक्स होती है, इसलिए हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं और इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। तो इस फंक्शन की लिमिट कितनी आ गई, 4 आ गई।